आज आपने देखा सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ सर? सुप्रीम कोर्ट में आज जितनी पिटीशन लगी थी इस कानून के खिलाफ और इसके पक्ष में भी, सबको उन्होंने सुना। और आज उन्होंने पहले मौका दिया सुप्रीम कोर्ट में, चीफ जस्टिस की इजाजत थी कि जिनके जो आर्गुमेंट इसके खिलाफ हैं वो आप पहले मुझे दीजिए। उसके बाद सरकार की तरफ से एसजी जो है सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने बोलना शुरू किया। अच्छा, वो दलीलें तो हो गई, दलीलें तो हम वही दलीलें हैं, वही बातें हैं जो 6 महीने से हो रही हैं, लेकिन लाइनअप बड़ा सॉलिड था। वकील सोचिए कौन थे आज? अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, राजीव धवन। ये वो वकील हैं जो अदालत में जाने तो छोड़िए, आप इनके क्लाइंट बनेंगे ये बात सुनने के ही लाखों रुपए ले लेते हैं। मतलब आप इनकी मेज तक पहुंच पाए, अपनी फाइल पहुंचा पाए, उसी में लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। और फिर मुकदमे में जिरह करते करते तो आपके 2-3 3 BHK निकल जाएंगे। इतने महंगे वकील सब खड़े हैं सर, सब खड़े हैं। कौन और किस किस के लिए खड़े हैं? असदुद्दीन ओवैसी, इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस के, मोहम्मद जावेद ये भी कांग्रेस के, महुआ मोइत्रा टीएमसी की सांसद हैं जो हाथ जोड़ रही थी कि दंगा मत करो, अभी आपने देखा होगा। बिल्कुल। हाँ, मनोज झा आरजेडी से जो हैं, जियाउर रहमान पर समाजवादी पार्टी वाले, अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी वाले, डीएमके की तरफ से, वाईएसआर कांग्रेस की तरफ से, सीपीआई की तरफ से, मुझे लग रहा है बीजेपी को छोड़ के सारी ही हैं, या कह लीजिए एनडीए को छोड़ के सारी पहुंची हुई थी अदालत आज। तो मतलब एक होड़ है, मुसलमान को ये दिखाने की होड़ है कि नहीं मैं हूं तुम्हारा रक्षक, और जब तक मैं खड़ा हूं कुछ होने नहीं दूंगा। देखो दुनिया, मैंने हिंदुस्तान के सारे बड़े बड़े वकील खड़े कर दिए हैं, एक जरा सी आंच नहीं आने देंगे। यही मैसेज है ना गिलानी साहब? देखिए, आज जो दिखा है वो हिंदुस्तान का मुसलमान देख रहा है, बहुत गौर से देख रहा है। जिनके आपने नाम लिए हैं, मैं उनमें 3 लोगों को थोड़ा सा साइड में कर लेता हूं, कपिल सिब्बल, मनु सिंघवी और धवन। आप तो सिर्फ लाखों में रुक गए। 25 लाख रुपए से कम इनको इनकी पहली मुलाकात की जो मिलना है, मैं ऑन कैमरा, मैं भी लॉ का विद्यार्थी हूं, थोड़ी बहुत जानकारी रखता हूं और मुसलमानों के लिए दर्द भी रखता हूं। मतलब खाली मिलने का 25 मिलने का है। और ये कौन लोग हैं जो इनके, और कौन लोग याचिका करता है जिनके आपने नाम लिए? ये वो लोग हैं जो लैंड माफिया जिनको कहा जाता है, जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज है, जो लोग जेल जा चुके हैं। उसमें एक नाम है दिल्ली से अमानतुल्लाह, याचिका करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी के बारे में अगर बात करेंगे तो हैदराबाद की ज़मीनों की अगर पैमाइश और चेकिंग होगी, क्योंकि अमेंडमेंट बिल 2025 जेपीसी के माध्यम से होते हुए पार्लियामेंट की तरफ से पहुंच के राष्ट्रपति ने मुहर लगा दिया है। आप करें, आप संवैधानिक हक रखते हैं, कोर्ट में आप आए हैं, लेकिन हिंदुस्तान का गरीब, वंचित, शोषित मुसलमान सौरभ भाई सवाल करेगा आपसे एक दिन कि जब उसकी बेटी के लिए 3 तलाक सऊदी अरब से दिया जाता है तो ये बड़े वकील क्यों नहीं खड़े होते हैं उसके साथ? फिर आप कहाँ चले जाते हैं? क्योंकि आप में उसमें वोट बैंक नहीं दिखेगा, आप उसकी मदद नहीं करेंगे। मनु सिंघवी नहीं खड़े होंगे, कपिल सिब्बल की टीम का कोई वकील उनके लिए नहीं खड़ा होगा। लेकिन उन्हें इस वक्त, क्योंकि ये लोग कौन हैं? ये पॉलिटिकल पार्टीज के नेता भी तो हैं। बिल्कुल। कपिल सिब्बल कल तक कांग्रेस में थे, आज किसी और दल के समर्थन से राज्यसभा पहुंच गए। मनु सिंघवी डिक्लेयर कांग्रेस के नेता हैं। तो ये तुष्टीकरण की जो झुंझुना है, जो 60 साल से मुसलमानों को, गरीब मुसलमानों को, वंचित मुसलमानों को, शोषित मुसलमानों को, बेवा औरतों को, ये हक जो अमेंडमेंट बिल पास हुआ है ना सौरभ भाई, ये जो गरीब बेवा मुसलमान है ना, दुआएं दे रही हैं वजीर आजम। अब ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन कंपटीशन आपका और इनका चल रहा है ना, कि आपसे मेरी मुराद सरकार की। बिल्कुल। सरकार भी तो सरकार ये कह रही है, नहीं मुसलमान मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूं, गरीब मुसलमानों के लिए लेके आया हूं, और वो भी यही कह रहे हैं कि ये गरीब मुसलमानों की। लेकिन एक सेकंड में आपको एग्जांपल दे दूं, क्यों सरकार की इतनी सब कुछ करने के बाद, सरकार में बहुत सारी कार्यक्रम है जो प्रधानमंत्री ने अपने कर्तव्य मान के जमीन पे क्रियान्वित किया है, उसमें मुसलमान को इंक्लूड रखा है। बहुत सारे प्रधानमंत्री आवास योजना, जनधन योजना, हमने बहुत डिबेट की है। उसके बाद भी जब आप मुस्लिम मोहल्लों में जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे जिनको किसी तरह की कोई समझ नहीं है, 5 साल से लेके 13 साल के बच्चे और बच्चियों को मस्जिद के सामने, मदरसों के सामने, ईदगाह के सामने, कब्रिस्तान के सामने प्ले कार्ड लेके खड़े हैं और वो ये लिखा हुआ है कि हमारी मस्जिदें सरकार छीन रही है। अच्छा। ये कौन कर रहा है? ये वो जो याचिका करता गए हैं, जो लैंड ग्रैबर हैं एक्चुअल। तो मैं ये क्यों नहीं कहूं गिलानी साहब कि ये उसकी कामयाबी है?
अब ये आप उसकी कामयाबी है, और अब मैं अभी आपकी लेकिन विफलता समाज कहना नहीं चाह रहा हूं, क्योंकि अभी देखते हैं क्या होता है। नहीं, समाज में बदलाव बहुत बड़ा है। आप ये भी यकीन करें कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से वंचित शोषित मुसलमानों को अपनाया है, समाज में बदलाव है। समाज में सवाल पूछा जा रहा है। यंग मुसलमान सवाल पूछ रहे हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो ये 25-25 लाख और आगे करोड़ों में जिन वकीलों से डील हुई है, कभी उनके एजुकेशन के लिए उन्होंने सोचा क्या? कभी जो गरीब मुस्लिम लड़के सऊदी अरब और खाड़ी देशों में किसी केस में फंस गए, कभी उसमें मदद करी क्या? कपिल सिब्बल और धवन और इन्होंने क्यों देखिए, नहीं इस करी? पर तो अभी ज्यूरी आउट है।